क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित को सरल कीजिए। पार्ट 1, 1/3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर -3। इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसे जब हम पलटेंगे तो यहाँ जो ये पावर में साइन है ये प्लस का हो जाएगा। 3/1 पावर हो जाएगा प्लस का 2 गुणा में 3 की पावर 2 भाग 3 की पावर -3। तो ये हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 3 की पावर 2 + 2 और ये हमारे पास है भाग का साइन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 की पावर -3 ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 3 की पावर 4 हो जाएगा, और जब भाग करते हैं यहाँ पर है ये भाग 3 की पावर -3, तो भाग में घाते घट जाती हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं बराबर 3 की पावर 4 माइनस और ये -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 प्लस का ये 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 भाग 2। 7 की पावर 4 गुणा में 1/7 की पावर 3 भाग 7 की पावर 7 है। यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 की पावर 1 अगले स्टेप में। 7 की पावर 4 गुणा में, इसे जब हम पलटेंगे तो पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी -3, 7/1 और पावर हो जाएगी -3 और ये भाग है 7 की पावर 1। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, पहले हम इन दोनों को जोड़ लें, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 7 की पावर 4 -3 और ये भाग है 7 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 में से 3 जाएगा पावर में, तो पावर का 1 बचेगा, 7 की पावर 1, ये हो गया भाग 7 की पावर 1। और भाग में जब बेस सेम होता है तो पावर घट जाती है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1 - 1, ये हो जाएगा 7 की पावर 0। और हम जानते हैं जो कि a की पावर 0 = 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और ये इसका आंसर है। पार्ट 3, तीन की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। तो चूंकि हम जानते हैं जो 3 की पावर 0 है इसका मान 1 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ जब ये माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस में, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अगले स्टेप में =1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 3 × 9, एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा 9, और यहाँ 1/1 हम कर सकते हैं, 1 से भाग देंगे तो भागफल 9 आएगा, 9 की गुणा 1 में 9 × 9 प्लस में, 3 से भाग देंगे 3 3 × 9 3 आएगा, 3 × 3 प्लस में 9 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 × 1, तो ये हो गया हमारे पास 9 × 1 = 10 3 13 13/9, और ये इसका आंसर है। अब इसका आता है पार्ट 4, और इसमें है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे पार्ट 4। 3 की पावर 3 और इसकी जो है होल पावर है 3 भाग है 3 की पावर 25 गुणा में 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 4। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर में पावर गुणा हो जाएगी, 3 3 × 9,
तो 3 की पावर होगी 9, ये हमारे पास है भाग 3 की पावर 25 और ये है गुणा में 3 की पावर 4 चौके 16। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले में डिवीज़न करना है। तो यहाँ पे पहले इसको लेंगे तो भाग में क्या होता है, पावर्स घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 25 और यहाँ ये गुणा में है 3 की पावर 16। अब 25 में से जब 9 घटाएंगे तो 15 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 6 1 यानी आ गया 16। और ये यहाँ पे हमारे पास गुणा में, चूँकि ये माइनस में आएगा, गुणा में है 3 की पावर 16 इज इक्वल टू। अब गुणा में घाते जो है जुड़ जाती है, ये हम सभी जानते हैं। तो 3 की पावर माइनस 16 प्लस का 16, 3 की पावर ये कट जाएगा, आ गया 0, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मान होता है 1 और ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा में 6 की पावर माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6, 2 गुणा 3 की पावर 6 और गुणा में 6 की पावर माइनस 3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जब ये ब्रैकेट में ऐसे होता है कि इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 की पावर 6 गुणा में 6 की पावर माइनस 3। अब हम जानते हैं कि गुणा में घाते जुड़ जाते हैं जब बेस सेम होता है। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 6 माइनस 3। तो ये आ गया 6 की पावर 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब इसे हम ओपन करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, तो ये हो गया 6 छंग 36 और 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगा 3 और 36 18, 18 3 जोड़ेंगे 8 3 11 आ गया 21। तो ये हो गया टोटल 216। इसका आंसर है 216 और यही इसका राइट आंसर है।